अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइली फ़ौज ने पहली दफ़ा तस्लीम कर लिया है कि उनके कितने फ़ौजी मारे गए हैं इस जंग में जो गज़ा में वो लड़ रहे हैं। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। साथ सऊदी अरब ने फिर से रियाल निकाल लिए हैं। कल जो फेस्टिवल था रियास में नाच गाने का, उस पर तनकीद इतनी हुई कि अब सऊदी अरब इसको कम करने के लिए अपने रियाल इस्तेमाल करने लग गया है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। साथ चीफ जस्टिस ने दबंग फैसला दिया है, आज ही इलेक्शन की तारीख देनी होगी और सदर से मिल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो आपके सामने रखते हैं कि कैसे हुमायूं महबूब की पेशगोई दुरुस्त साबित होने जा रही है साल 2023 को लेकर कि जो मर्जी तारीख दे दी जाए इलेक्शन कब होंगे। हुमायूं महबूब ने इस पर क्या कहा, ये सारी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल के फौजी तर्जुमान ने तस्लीम कर लिया है कि हमास के साथ झड़पों में अब तक इसराइली फौज के 332 फौजी मारे जा चुके हैं और ये तस्लीम उन्होंने करना ही था क्योंकि खबरें बहुत ख़राब आ रही हैं गज़ा से और जो नंबर बताए हैं इसराइली तर्जुमान ने ये बहुत कम हैं। ऐसे विजुअल सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि हमास इसराइली फ़ौज के सारे ग्रुप्स ख़त्म कर रहा है और हमास ने तो ये बयान भी जारी किया था कि इस कदर नुकसान हुआ है इसराइल का कि इसको हमने अगर बयान किया तो इसराइल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जबकि यहाँ तक बयान दिया है हमास ने कि इसराइल की फ़ौज इस कदर कमज़ोर फ़ौज है, अगर हमें पहले मालूम होता तो हम 7 अक्टूबर को जो हमने सरहदी इलाकों पर हमला किया वो हम तिल अवीव पर हमला करते। यानी कि ये एक तंज था हमास की जानिब से कि इस कदर कमज़ोर फ़ौज हमें लगी है हमास की इस दफ़ा। अब ये वज़ीर की दोस्तों आप वीडियो सुने कि इसने क्या गलती से तस्लीम कर लिया है। I'm also upset that since October the 7th, the focus at the moment is on the other side. People are trying to suggest that there is some sort of moral equivalence. There is no moral equivalence. We are not the victims. Sorry, we are the victims. We are not the aggressor. Sorry. We are not the victims. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसमें ये खुद कह रहा है कि हम विक्टिम्स नहीं हैं, यानी कि हम मजलूम नहीं हैं। फिर वो कहता है कि नहीं हम ही मजलूम हैं। तो देखें कुदरत मुंह से सच निकलवा ही देती है। इसराइलियों को भी मालूम है कि हमारा वज़ीर आज़म बहुत गलत कर रहा है, इसलिए तो सारे इसराइल में इस वक्त प्रोटेस्ट जारी हैं। यहूदी भी इस जंग को रोकना चाहते हैं लेकिन इसराइल का वज़ीर आज़म इसके लिए तैयार नहीं है। वो गज़ा पर कब्जा करना चाहता है, इस कशीदगी को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल बना सके। इसलिए इसराइल ने यहाँ पर नहीं रुकना है। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने जो कल किया है उसके बाद सऊदी अरब इसको काबू करने के लिए रियाल इस्तेमाल करने लग गया है। कल सऊदी अरब पर पूरी मुस्लिम दुनिया ने शदीद तनकीद की कि एक तरफ गजा जल रहा है और आप नाच गाने की महफिलें सजा रहे हैं रियास में। तो लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि गजा से मुतल्लिक सऊदी अरब के सारे बयानात सिर्फ बयानबाजी की हद तक ही महदूद थे। यहाँ पर सहाफ़ी हरमीत सिंह कहते हैं कि एक तरफ गजा में इस वक्त 3000 से ज़ायद बच्चों की शहादत हो चुकी है, गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया है। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियास में शकीरा आज रात सीजन 2023 में परफॉर्म करेंगी, अफसोस है। अब इसके जवाब में सऊदी अरब के बादशाह ने दोस्तों ऐलान किया है 30 मिलियन रियाल का कि ये हम फ़लस्तीन की आवाम को देंगे, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ने भी अवामी अतियात मुहिम के तहत 20 मिलियन रियाल का ऐलान किया है। अच्छा इकदाम है सऊदी अरब का, लेकिन क्या इससे जो तनकीद हो रही है सऊदी अरब पर, सऊदी अरब की हरकतों की वजह से क्या वो कम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये तनकीद अब बढ़ती जा रही है। अब पाकिस्तान की सियासत की बात कर लें दोस्तों, तो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाकर सदर से मिलें, इसके बाद इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करें। इसमें एक ट्विस्ट भी चीफ जस्टिस ने बड़े मजे का डाला है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि सदर ने 90 दिनों के अंदर इलेक्शन की तारीख देनी है या कुछ 3-4 दिन आगे बढ़ जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी की तारीख देनी है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर सदर से मुशावरत करें, इसके बाद कोई तारीख दें, लेकिन आखिरी तारीख का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा।
یعنی کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ تاریخ سمجھ میں نہ آئی یا صدر اور الیکشن کمیشن میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر تاریخ سپریم کورٹ دے گی۔ اب یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہمایوں محبوب نے جو پیش گوئی کی رکھی تھی وہ اب درست ثابت ہونے جا رہی ہے۔ ہمایوں محبوب نے کہا تھا کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے، اس سے آگے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نومبر کے آخری ہفتے میں یا دسمبر کے شروع میں الیکشن ہو جائیں گے ملک میں۔ تو اب ممکن ہے کہ سپریم کورٹ بھی 2023 میں ہی تاریخ دے، اور پی ٹی آئی نے تو زور دیا ہے کہ جنوری کی تاریخ جو پہلے کہا جا رہا تھا وہی دے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے آگے نہ بڑھے۔ لیکن اب جنوری سے بھی پہلے کی تاریخ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ دے سکتی ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ اتنی جلدی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان جیل میں ہی رہیں گے یا باہر ہوں گے؟ اگر عمران خان جیل میں ہی ہوں گے تو پی ٹی آئی الیکشن کیسے لڑے گی؟ ٹکٹس کے معاملات کون دیکھے گا؟ تو یہ ایک بڑی مشکل جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کھڑی ہوگی۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔